तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है, क्योंकि सुखोई 30 MKI ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि सुखोई 30 MKI F-35 के सामने से ही अचानक से गायब हो गया। दरअसल आप सभी को पता है कि नाटो और रूस के बीच में हमेशा ही तनातनी बनी रहती है और पिछले साल 9 मई 2022 की घटना है जब इटली के F-35 मित्र राष्ट्रों के साथ बाल्टिक सागर के ऊपर गश्त लगा रहे थे। तब अचानक से F-35 और Su-30SM का आमना सामना हो जाता है, जिसके बारे में खुद इटली के पायलटों ने जानकारी देते हुए बताया कि हम बाल्टिक सागर के ऊपर रशियन AN-12 एयरक्राफ्ट का पीछा कर रहे थे, परंतु अचानक से हमारे रास्ते में रशियन एयरफोर्स का Su-30SM आ जाता है और Su-30 को इतने करीब देखकर F-35 के पायलट भी हक्का बक्का हो गए थे, क्योंकि ऐसे समय में F-35 के वार्निंग सिस्टम ने जानकारी नहीं दी थी कि कोई दुश्मन का प्लेन तुम्हारे आसपास उड़ रहा है। और साथ में इटालियन पायलटों ने यह भी जानकारी दी कि रशियन पायलटों ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का उपयोग करके F-35 के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम कर दिया था, जिससे F-35 के पायलटों को F-35 का सिस्टम रीबूट भी करना पड़ा था। और किसी भी मुठभेड़ से बचने के लिए और सुरक्षित स्थान प्राप्त करने के लिए F-35 को इटालियन पायलट ने 30 डिग्री घुमाकर Su-30 MKI से दूर ले जाने का प्रयास किया और इनको लगा कि Su-30 जो SM है वो F-35 को छोड़कर चला गया, परंतु अचानक से सामने से Su-30 SM आता है और दोनों ही फाइटर जेटों की टक्कर होने से बाल बाल बचती है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इस घटना का आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें रशियन एक्सपर्टों ने खुद यह बताया है कि Su-30 SM का जो खिबनी नाम का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है वो दुश्मन देश के किसी भी एडवांस जहाज चाहे F-35 हो उसके रडार को गुमराह कर सकता है और उसे जाम भी कर सकता है। और यही काम Su-30 SM ने F-35 के साथ किया और F-35 को लगभग अंधा बना दिया था। और भारत के लिए यह खबर इसलिए अच्छी है क्योंकि चाइना के J-20 के साथ मुकाबले में हमारे वायुसेना के सुखोई 30 MKI के पायलटों को इस घटनाक्रम से कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि जब Su-30 SM F-35 जैसे बेहतरीन फाइटर जेट को अंधा बना सकता है तो हमारा Su-30 MKI भी बड़ी आसानी से J-20 को अंधा कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।